अकाशिक रेडियो एक्चुअली है क्या? ये बेसिकली वर्क कैसे होता सबसे पहले बोलो कि कोई भी कर सकता है। हर इंसान के एक रिकॉर्ड्स होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान अगर मर जाता है, बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है। है? आकाशिक रीडिंग आया कैसे? आप कोई भी रिलीजियस बुक उठा, कोई भी हो सकता है, इट कुड बी बाइबल, कुरान, गीता, आपको कहीं ना कहीं इन सब का मेंशन होगा। अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करनी है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसी लाइफ है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक में बहुत डिफिकल्ट है, और जो कर रहा है ना उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो विजनरी टॉक्स विद हारिस खान। अभी तक आपने सुना होगा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग, पर इसके बारे में लेकिन आज हम लेकर आए हैं कुछ अलग आपके लिए, विच इज कॉल्ड आकाशिक रीडिंग। और इसके बारे में हमें गाइड करेंगे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर चेतन दलवी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच हारिस कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है आपकी शो में आने के लिए। मैं अपना इंट्रोडक्शन, मेरे को बहुत ऑड लगता है कि क्या देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुझे पूछता है ना कि मैं क्या करता हूँ, मेरे को लगता है मैं कुछ भी नहीं करता। मैं कंप्लीटली अभी ओवर 10 ईयर्स से ऊपर से आई एम इनटू मेडिटेशन, और मेडिटेशन के पाथ में मेरे को जो भी करने को छोटा मोटा मिला मैं वो करता हूँ। जैसे मैं अभी एज अ फेस रीडर, एज अ साइकिक रीडर, आकाशिक रीडर, लोगों की हेल्प करता हूँ उनको जानने में अपने बारे में, और मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को कितना और जान सकते हैं और कितने बेहतर हो सकते हैं उसमें मैं हेल्प करता हूँ। मेरा कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं है, मेरा बस यही रूटीन है कि मेरे को लोगों को हेल्प करनी है, वही है बस, और कोई रूटीन नहीं है। अच्छा, अब मैंने सुना कि आपने कॉर्पोरेट लाइफ आपकी छोड़ के आपने ये पाथ लिया हीलिंग वाला। क्या हाँ। आपको क्या इंस्पायर किया कि वो आपने ये पाथ हीलिंग वाला? कुछ इंस्पायर नहीं किया था एक्चुअली, अभी मेरे को भी याद नहीं है, 10 साल के ऊपर हो गए, मैं अब कॉर्पोरेट लाइफ में नहीं हूँ। बट मैंने जब अपना जॉब छोड़ा था, मैंने सोचा नहीं था मैं क्या करूंगा। बट बस, और मैं जिस टाइम पे अपने जॉब में था, जिस दिन मतलब मैंने जॉब छोड़ा, मैं बहुत ही अच्छे लेवल पे था, मैं बहुत ही अच्छा कमाता था, और मैं अपनी जॉब से बहुत हैप्पी था। मैं बैंक में था, मैं 9 बजे जाता था, 5 बजे निकलता था, लाइफ बहुत अच्छी थी। बट बहुत एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है, जहाँ पे मैं एक दिन ऑफिस जा रहा था और मेरे को बहुत ही स्ट्रांगली एक वॉइस आई कि आप अपना जॉब छोड़ दो, लीव योर जॉब। तो मेरे को लगा मेरे को पीछे से किसी ने आवाज दी है, लेकिन कोई नहीं था। और अभी बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर आवाजें आती है और हमको लगता है कि ठीक है, कुछ दिमाग का खेल होगा, या आप उसको इग्नोर कर देते हो बहुत चीजों को। और मैंने भी ऐसे इग्नोर ही कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वो आवाजें आने लगी और मेरे को अपने सपने में आने लगी, काफी आने लगी। और मैंने इनफैक्ट बहुत बार अपना जॉब रेजिग्नेशन डालने के बाद भी वापस ले लिया, बिकॉज मेरे को डर लगता था मैं अपनी लाइफ कैसे मैनेज करूंगा। लेकिन इवेंचुअली मैंने बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन लिया। मैंने अपने बॉस को, मेरे बॉस ने मेरे को एक कंडीशन पे बोल दिया कि आप छोड़ दो, आप 6 महीने का टाइम ले लो और वापस आ जाना। तो अगर 6 महीने आपको लगता है कि नहीं ये आपने गलत डिसीजन लिया है, तो यू जस्ट कम बैक। मैंने वैसे ही जॉब छोड़ दिया था। अब आई थिंक 10-12 साल हो गए मैं वापस गया है। तो ये पाथ मैंने नहीं चूज किया, पाथ ने मुझे चूज किया। पाथ ने आपको चूज किया है, राइट, करेक्ट। आप साइकिक रीडर हो एंड यू आर इन आकाशिक रीडिंग। तो एक्चुअली है क्या ये चीज है क्या आकाशिक रीडिंग? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? ओके, आकाशिक रीडिंग, आकाशिक रीडिंग, आकाशिक आकाशिक okay, रीडिंग, या आकाशिक रीडिंग हर इंसान के एक रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसको आप उसको कर्मा का रिकॉर्ड्स बोलो, या जिसको आप, जिसने आप, जैसे हम एक सोल की तरह अलग अलग शरीर में हम लोग आते हैं। जैसे आप बहुत सारे आप जन्म लेते रहते हो बैक टू बैक, जस्ट टू एक्सपीरियंस डिविनिटी। आप एक्सपीरियंस करते हो इस फिजिकल वर्ल्ड को। तो आपने जितने भी आज तक कर्म किए हैं उन सबके अब रिकॉर्ड्स होते हैं, और उसमें से कुछ कुछ चीजें आपको हमेशा आप नेक्स्ट लाइफ में लेके जाते हैं। आप जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान अगर मर जाता है तो नेक्स्ट लाइफ में कुछ जितना भी उसने कमाया है मटेरियल लाइफ में, वो कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो वो कैरी फॉरवर्ड करता है। और वो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो उसको बहुत दुख से गुजरा हो, या ऐसी चीजें हो सकती है बहुत सुखी हो, मतलब बहुत अच्छी हो, सो कॉल्ड। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने अपनी लाइफ में, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैंने इस लाइफ में बहुत पेन सहन किया है। अब मेरे जब डैड एक्सपायर हो गए थे बहुत ज्यादा, और अगर वो पेन एक्सपायर जब मैं वो फेस कर रहा था, उस फेज में मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे मेरे जीने की इच्छा नहीं है। तो अगर उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली अगर मैं मर जाता, तो वो जो पेन है मैं नेक्स्ट लाइफ में भी लेके जाता, क्योंकि वो इतना गहरा होता है ना, जब तक आप उससे ऊपर नहीं आते हो ना, वो आपके साथ ही रहता है। बेसिकली पास्ट कर्मा जो है हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यस है, जैसे आपने जैसे किसी रूट्स लगा दिए, अब वो पेड़ आने ही वाला है, ठीक है, वो नेचर है, वो पेड़ आएगा ही। कोई कोई पेड़ ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी आ जाते हैं, आपने आज रूट्स डाले, कल ग्रास आ गई। कुछ ऐसे Correct. होते हैं जिनको बहुत टाइम लगता है, बाम्बू ट्री।
बम्बू ट्रीज बहुत टाइम लगता है बहुत grow टाइम करने के लगता है। लिए। तो आपने शायद कर दिया हो, लेकिन जब वो ट्री आया तब आप इस शरीर में नहीं हो, तो आप जहां भी रहोगे वो चीज आपको इफेक्ट करेगी। अफेक्ट करेगी। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू आप ये जान सकते हो कि इस लाइफ में जो चीजें आपको इफेक्ट कर रही है, क्या आप अपनी पास्ट लाइफ से लाए हो, अगर वो लाए हो तो उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। ये बेसिकली वर्क कैसे होता है, आपको क्या एक्सेस चाहिए लोगों का, लाइक क्या डिटेल्स चाहिए आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए आपको, तो एक कैसे एक्चुअली वर्क होता है, आप कैसे हीलिंग करते हो इसको, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सी आकाशिक रिकॉर्ड्स मैं सबसे पहले बोलूं कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि कुछ लोग स्पेशल होते हैं, हर कोई स्पेशल होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स करने के लिए मुझे बेसिकली चाहिए होते हैं आपके बर्थ डिटेल्स। अगर मैं आपसे नहीं भी मिला हूँ, मुझे अगर आपके बर्थ डिटेल्स मिल गए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पूरा नाम और आपका प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ, हाँ, टाइम ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो है वो तो टेंटेटिव रहता है, कभी टेंटेटिव कभार। रहता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे हम चेक कर सकते हैं। और अगर बहुत केसेस में लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होता, बिकॉज पहले ऐसा होता था घर में डिलीवरीज होती, करेक्ट। तो अगर आपने हमारे दादा ये तो परदादा के बहुत पास, चैलेंजिंग है एक्चुअली। हाँ, तो फिर मुझे उनका फोटो चाहिए होता है, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, मेरे को उसके थ्रू मैं उसके रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। तो आकाशिक के लिए मेरे को डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अच्छा, या कोई आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो जिसको लाइक जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की, कुछ आपने जब आकाशिक रीडिंग की, कोई ऐसा केस आया होगा आपके पास जहाँ पे एक स्पेशल केस आपके लिए, कुछ उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। रोज स्पेशल केस होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, वो आपके लिए स्पेशल ही हो जाता है। और ऑब्वियसली। एज अ हीलर अगर आप स्पेशल फील कर रहे हो तो मैं स्पेशल फील करता हूँ। जैसे ऐसे बहुत केसेस है जहाँ पे कोई ऑटिज्म वाला बच्चा है, या कहीं हस्बैंड वाइफ का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको नहीं चाहिए प्रॉब्लम्स हो, वो दिल से एक दूसरे से उनको लगता है प्यार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो ही जाता है। तो वो केसेस में मेरे लिए अगर आप सबसे मोस्ट अगर आप केस पूछोगे क्या है, तो मेरी खुद की बेटी का। क्योंकि जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, अब मेरी 2 बेटियां हैं, एक एंजल है और एक माशा है, तो जो मेरी वो एंजल हुई थी वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे को होने से पहले पता था कि ये मेरी एक सोलमेट है जो एज मेरी बेटी आ रही है। मतलब उसके आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया मेरी लाइफ मेरी अप साइड डाउन हो गई, फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत चीजें चेंज हो गई लाइफ में। तो वो आपके लिए लकी है, दैट्स व्हाई यू हैव केप्ट द नेम एंजल एज वेल। हाँ, उसका नाम हमने एंजल पहले ही रख दिया था जब अच्छा। वो थी पेट में ना, हमको लगता था कि ये एंजल एंजल ही ही है, जो भी है एंजल ही है। और आकाशिक रीडिंग सिर्फ कर्मा तक लिमिटेड है या आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ इसका गाइडेंस? कर्मा तो एक फॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर किसी पेड़ को देखो तो एक वो प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके पीछे बहुत रूट कॉज है, उसमें क्या रूट्स गए हैं, कहाँ से वो पेड़ आया है, और प्रैक्टिकली कितने लोगों को हेल्प कर रहा है। तो वो हर चीज रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये बोलो कि आकाशिक रीडिंग से मेरा ये चैलेंज है, क्या वो पास्ट लाइफ से आया है, और अगर एज अ रीडर मैंने आपको रीड करके बता दिया आपके पास्ट लाइफ से आया है, तो ऑब्वियसली अगर उसके आप रेमेडीज करते हो तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम ही आएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी से ना इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उनको लगता है कि हमारे लाइफ में उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना उससे फर्क पड़ता है। Right. जैसे इसी बात पे रिलेटेड नहीं है कि काफी लोग मेडिटेशन नहीं करते, तो उनको लगता है उससे कुछ फायदा नहीं होता। हाँ, वो ऐसे भी समझते हैं कि अभी इतना डिफिकल्ट रहता है मेडिटेशन करना, आसान नहीं है करने के लिए, लोग की मेंटालिटी बहुत उस चीज पे ये रहती है। सोचो आप हम हर किसी को जज कर लेते हैं, कोई क्या पहना है, किसी ने मूवी में क्या एक्टिंग की है, हर किसी को जज कर रहे हैं हम, हर किसी के बारे में ओपिनियन रखते हैं, लेकिन खुद को जानने के लिए हमको लगता है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हमको अपने आप को फेस नहीं करना। राइट। हम दुनिया को फेस कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने आप को फेस नहीं करना। तो मेडिटेशन आपको एक पाथ है जिससे तो आप अपने आप को फेस करते हैं। तो अगर वो डिफिकल्ट है तो आप जो भी चीज कर रहे हो कुछ काम की नहीं है। ये इतना डिफिकल्ट क्यों लोग बना दिए ये, लाइक फॉर मेडिटेशन करने के लिए, लाइक वो कितना चेंजेस ला सकता है इसमें मेडिटेशन करने से लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा कुछ। सी मेडिटेशन डिफिकल्ट नहीं होता है। आप सिंपली सोचो कि अगर आप जिम में जाते हैं इनिशियली, ओके, आपने कभी जिम नहीं किया है, आप अगर इनिशियली जिम में जाओ तो बॉडी पेन करती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, आप 4-5 दिन अगर कंटिन्यूस चले गए ना, आपको हर डे ऐसा होता है कि फर्स्ट या सेकेंड डे के बाद तो बहुत नींद आती है, फिर आपको लगता है आज एक गैप ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी जाते हो, आपको पता है ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, आपका बॉडी पेन करेगी। और करते 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 आप 10-12 दिन कंटिन्यूस चले गए ना, उसके बाद आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, फिर आप देखते हो आपकी मसल्स बिल्ड हो रही है, आपकी बॉडी चेंज नहीं होती है, आपकी जो खुद की मसल्स है, आपकी ही बॉडी एक शेप लेती है। ठीक है, वो एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, लोगों को दिखाई देता है, इसलिए लोग जिम में जाते हैं, इसलिए जिम का बहुत बिजनेस है। मेडिटेशन जो है ना उसमें भी ऐसा ही है,
आप इनिशियली जाओगे ना, आप जैसे ही आप अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं है। राइट। और जैसे ही मैं आपको बोलूंगा आंख बंद करो, आप पूरे अंदर का जितने भी थॉट्स है ऊपर आने लगते हैं। तो वो जो चीजें आपने अंदर दबा के रखी है, जो आप चाहते हो कि कोई नहीं देखे, मैं भी नहीं देखूं, वो जब ऊपर आने लगता है, उससे डरने लगते हो, इसलिए आप उससे दूर भागते हो। लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली उस चीज को करते रहोगे, आप ये देखोगे जिस चीजों को आपने अंदर दबा के रखा है वो ऊपर सॉल्व होने के लिए आ रही है। जैसे आपकी बॉडी अगर पेन कर रही है, वो एक शेप लेने के लिए पेन कर रही है, वैसे ही आपके जो थॉट्स ऊपर आ रहे हैं वो सॉल्व होने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज इनिशियली आपके सिर्फ ये लाइफ के थॉट्स आते हैं, करंट थॉट्स, जैसे आपका प्रमोशन होगा कि नहीं, बहुत बेसिक, प्रमोशन होगा कि नहीं, आप जिसके साथ हो आपके साथ रहेगा कि नहीं, रहेगा आपके कि दोस्त आपके रहेंगे कि नहीं, बेसिक बिजनेस कैसे चल रहा है मेरा, बिजनेस कैसे चल रहा है, उसमें Right. से होगा बेसिक। उसके बाद जब आप करते रहते हो, एक अलग अलग लेवल पे आप जाते रहते हो। एक आकाशिक में जाना, उसके बियॉन्ड जाना भी एक लेवल है। तो ये एक प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ता है। एग्जैक्टली प्रोसेस है क्या ये आकाशिक, लाइक आप कैसे हीलिंग, मतलब आप उसके रेमेडीज क्या रहते हैं, उसमें पता चलेगा कि उसके पास्ट लाइफ में क्या हुआ है, देन उसके अगर उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया होगा कुछ, उसका रेमेडीज, उसका तोड़ कैसे होता है इसका, वो कैसे Okay. पता चले। सी मैं कुछ भी नहीं करता। ओके जिस तरह मेरे को एक वॉइस आई थी कि मेरे को आपका अपना जॉब छोड़ देना चाहिए, आकाशिक भी मेरे लिए वही वॉइस ही है। मैं और कुछ भी नहीं करता। मेरे को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं पता, और क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये मैंने प्लान नहीं किया था। राइट। जिसने आप मुझे आपका रेफरेंस दिया, मैं उनको थोड़े थोड़े दिन तक जानता भी नहीं था। जानकारी। तो ये जो यूनिवर्स है ना, वो खुद ही करवा रहा है। अगर आप ये समझ जाओ ना कि आप मूवी में सिर्फ एक एक्टर हो और आपको बस एक्टिंग करनी है, तो आप उसको सीरियस नहीं लोगे जो भी हो रहा है। तो बस आपका जो यूनिवर्स आपको लेके जा रहा है, आप चले जाओ और वो चीज करते रहो। तो वैसे ही अगर मैं किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मेरे को मिल जाता है और मैं उसका डिटेल्स ले लेता हूँ, और अगर उसकी परमिशन मिलती है मेरे को कि मैं उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स देख सकता हूँ, तो मैं बस अपने मेडिटेशन जोन में एक आप बोल सकते हो डिक्टेशन लेता हूँ, जिसमें कि वो क्या था, और मुझे भी नहीं पता होता है कि वो कितना सही है। बिकॉज मैं खुद जज नहीं कर सकता। इनिशियली जब आप इस फील्ड में आते हो तो आप बहुत जज करते हो, आपको लगता है कि आपका दिमाग बात कर रहा है, आप खुद से बात कर रहे हो। लेकिन आप अगर विदाउट जजमेंट जाओगे तो आप जस्ट डिक्टेशन लेते हो और वो डिक्टेशन सामने वाले को दे देते हो, फिर वो बताता है कि हाँ वो कितना रिलेटेबल है, और उसमें रेमेडीज आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला ब्लैक मैजिक, या ब्लैक मैजिक नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है क्योंकि उनको एक वर्ड मिल गया है। Correct. ब्लैक मैजिक करना बहुत डिफिकल्ट है, और जो कर रहा है ना उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दुआ देता हूँ, ठीक है, वो दुआ आपसे ज्यादा मुझे भी लगती है, हम शेयर करते हैं। वो दुआ सिर्फ आपको नहीं लगती, शेयर करता हूँ। तो अगर मैं आपको उस दुआ का बददुआ दे रहा हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हम दुआ शेयर करते हैं, हम बददुआ भी शेयर करते हैं। तो ब्लैक मैजिक बहुत डिफिकल्ट चीज है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता है। वो एक एक्सट्रीम स्टेज में होता है ब्लैक मैजिक, लोग करते हैं, लेकिन हर चीज ब्लैक मैजिक नहीं होता, कुछ नेगेटिविटी होती है, जहां पे लोग अपने ही विचारों से गलत सोच के नेगेटिव चीजें करने लगते हैं। जहां पे अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 लोग मिलके अगर आपको आपके बारे में गलत बात बोल रहे हैं, हाँ। तो आप उसको एब्जॉर्ब कर लेते हो। जिस तरह पहले होता था ना, हम सुनते थे कि पेड़ को अगर गिराना होता था तो वो लोग काटते नहीं थे, आसपास खड़े होकर उसको गालियां देते थे। गालियां देते थे। तो वही चीज होती है। तो अगर कुछ लोग अगर आपके बारे में बोलते जा रहे हैं, अगर आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो भी नेगेटिविटी होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी हो रहा है ना, वो सामने से क्या आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको कितना ले रहे हो, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो, ओके। उस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो लोगों को फिर एक वर्ड मिल गया ब्लैक मैजिक, तो उसको ब्लैक मैजिक बोल देते देखिए आजकल ज्यादा है ना, तो ब्लैक मैजिक ज्यादा हो रहा है, इसीलिए हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये बहुत ट्रेंडिंग बोलो आप, हैं। 10 में से 2 चल रहा लोगों है। को होता है। आप अगर जो 10 लोग नेगेटिव है ना, उसमें से 2 लोगों को होता है, और जो 2 लोगों पे हो रहा है ना, किसी को करने के लिए बहुत स्ट्रांग रीजन चाहिए, बहुत मतलब बहुत स्ट्रांग रीजन। इनफैक्ट और ये चीज आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं हो, ये चीज आप भी कर सकते हो। ये चीजें जितनी आसान है ना, आपको नहीं समझता, ये बहुत आसान है। अगर मैं आकाशिक बोलूं, मेडिटेशन बोलूं, ये एक साइड है, उसका दूसरा साइड ऑल टोटली ऑपोजिट है। जिस तरह मैं आपके डेट ऑफ बर्थ को जान के मैं आपका आकाशिक कर सकता हूँ, उसी तरह मैं बहुत विपरीत चीजें भी कर सकता हूँ। अच्छा। तो वो एक ही चीज है, एक ही चीज का पहलू है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन विपरीत करने के लिए बहुत स्ट्रांग रीजन चाहिए होता है, क्योंकि वो जिस तरह अगर आपको मैंने कुछ ऐसा आकाशिक दे दिया जिससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई, और आपके दिल से जो दुआ निकली वो मुझे लगेगी, मेरे घर वालों को लगेगी, मेरे बच्चों को लगेगी, हर किसी को लगेगी, उसका अपोजिट भी वैसा ही होगा ना। राइट।
तो ये सब हमारा मन के थॉट्स हैं जो हम लोग ज्यादा लेते हैं, आप कहना चाह रहे लाइक नेगेटिव थॉट ज्यादा लेते हैं, उसको हम लोग ने एक वर्ड दे दिया है ऐसे। ज्यादातर बहुत सारे केसेस में, मैं ये नहीं बोलता वो होता नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में यही होता है कि लोग अपने मन के थॉट्स को, अब ये आप मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे इंसान का जॉब नहीं है, ठीक है, जॉब नहीं है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, और वो सोच रहे किसी ने उस पर ब्लैक मैजिक किया। कौन करेगा? हो सकता है कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, और वो सबके साथ होता है। आप भले आप इनफैक्ट आप जब जीसस क्राइस्ट थे, बुद्धा थे, मोहम्मद थे, कोई भी थे, हम आज उनकी प्रे करते हैं, लेकिन जिस टाइम पे वो थे ऐसे भी लोग थे जो उनके साथ थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनके अगेंस्ट थे। अगेंस्ट भी तो जब भगवान के अगेंस्ट हो सकते हैं तो हमारी क्या औकात है? तो ऐसा ही है। और ये आप जो बोले थे स्पेशल चिल्ड्रंस जो है लाइक ऑटिस्टिक जो बच्चे लोग हैं, गॉड गिफ्टेड रहते हैं, तो उनके लिए भी ये आकाशिक रीडिंग जो है क्यूर करती है, कुछ है ऐसे? First of all- पेरेंट्स का कर्मा रहता है कि ये कुछ बैगेज कैरी फॉरवर्ड होता है तो ऐसे फ्यूचर में ही होता है, ऐसे कुछ है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड गिफ्टेड जो होते हैं ना वो सब होते हैं, ऐसा सब कोई है ही नहीं जो गॉड गिफ्टेड है नहीं। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, इतने अच्छे ऑफिस में बैठे हैं, सब कर रहे Seriously, God हैं, gifted ये बहुत है। बड़ा गिफ्ट है। और अगर ये नहीं भी है ना, फिर भी गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है। हमको लगता है सब है तो गॉड गिफ्ट है, नहीं है तो गॉड गिफ्ट नहीं है, ये भी गॉड गिफ्ट है। हर कोई गॉड गिफ्टेड रहता है। और दूसरी बात, जब एक सोल जब अपना नेक्स्ट बर्थ लेती है, ओके, उससे पहले वो डिसाइड करती है कि वो कैसी लाइफ होगी और वो लाइफ में कैसे लोग होंगे जो वो करेंगे। तो वो कर्मा सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं होता है, वो सोल का भी होता है, ओके। एक सोल का भी होता है। और मे बी ऑटिस्टिक, अगर हम फिजिकल लेवल पे देखें तो हमको लगता है वो स्पेशल चाइल्ड है, मुझे लगता है हर कोई स्पेशल। लेकिन यस, जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं वो ज्यादा गो थ्रू नहीं करेंगे, वो अंदर उसी मस्ती मौज में रहते हैं। हम एडल्ट हो गए, हमको लगता है कि नहीं हमको अभी ये सब नहीं करना है, ऐसे चलना है, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ वही मौज में रहते हैं। सो कॉल्ड जो हम लोग चैलेंजेस बोलते हैं ना, वो उनके आसपास के लोगों को होता है। अच्छा। ऑटिस्टिक चाइल्ड को चैलेंज नहीं होता, उसको ये देख के लगता होगा ऑब्वियसली एक स्टेज के बाद कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, ओके, जैसे सब चीज हर कोई कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं वो चीजें जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं मैं कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन उसका नॉर्मल अलग है, आपका नॉर्मल अलग है, और वो नॉर्मल नहीं है ना, वो उसको नहीं पता था, वो आपने बताया उसको। हाँ, अगर इस दुनिया में सब हर कोई ऑटिस्टिक होता तो आपको वो आपके लिए वो नॉर्मल ही नॉर्मल ही होता, राइट। वो नॉर्मल नहीं है, हमने उसको बताया। नहीं तो वो हर कोई स्पेशल है, हर कोई। अगर वो सबसे बेस्ट चीज अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करनी है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसी लाइफ है। जैसी लाइफ है वो। उसको ऐसा, अगर आप सोचते हो कि हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं 10 साल के बाद चेंज हो जाऊंगा, वैसा कुछ नहीं होता। आप जहाँ पे खड़े हो ना, वही वहां पे आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। आपको स्टार्ट वहां से करना पड़ेगा।